So the new chapter, pick areas related to circles. पुराना वाले एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग के पास तीन एक्सरसाइज है 12.1, 12.2 और 12.3। नया वाला अगर अगर देखा जाए बुक हम लोग के पास सिर्फ एक एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है पर प्यारा सा चैप्टर है, इंटरकनेक्टेड है। हाँ जी, 12.2 जो आप लोग के पास में है पुराना वाला बुक के हिसाब से वो 12.2 ही आ रहा है सीबीएसई सिलेबस। बट 12.1 का भी थोड़ा सा हम लोग कर लेगा। एंड सीबीएसई का सैम्पल पेपर में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो 12.3 से कनेक्टेड है। तो ऑन द सेफर साइड बाद में, अभी तो नहीं, बाद में हम लोग उससे रिलेटेड भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह करेगा। तो इस चैप्टर में शुरुआत करने से पहले सबसे पहला चीज हम लोग को एक दो फॉर्मूला वगैरह जाना है जो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में जान के रखा हुआ है। फर्स्ट वन बीइंग व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर बोलो या फिर सरकमफेरेंस बोलो, दोनों सेम ही चीज होता है। इसका फॉर्मूला होता है हम लोग के पास में 2 पाई आर। तो ये दोनों फॉर्मूला वगैरह हम लोग के पास में क्लास 6, 7, 8 एंड प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी आप लोग करके आया है। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज आर ओवर हियर। आर इज नोन एज द रेडियस। ठीक है, अगर हम आपको पाई के बारे में बात करें, कोई बता सकता है ये पाई होता क्या है? 22/7 इज द वैल्यू। पाई होता क्या है? हाउ डू वी डिफाइन पाई? Pi is an irrational number. Very good. But how do we define it? आप लोग जो पाई लिखते हैं 22/7 लिखते हैं 3.14 समथिंग लिखते हैं, व्हाट एग्जैक्टली दैट, उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाई? कभी सीखा भी था? पाई इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस बाय द डायमीटर। कोई भी सर्कल ले लो, कोई भी, टेक एनी रैंडम सर्कल, ठीक है, उसका सर्कमफेरेंस ले लो। लाइक फॉर एग्जांपल क्या करें, अगर आप लोग को टेक्निकली मैथमेटिकली अगर ये चीज आप लोग को प्रूव करना है तो हम आपको एक सिंपल सा आइडिया देते हैं। आप लोग ना एक रस्सी ले लेना, ठीक है, टेक अ स्ट्रिंग, रोप, थ्रेड, व्हाटएवर इट मींस। वो रस्सी को व्हाटएवर द मेजरमेंट विल बी, लेट्स से द मेजरमेंट इज L, इसको आप लोग कन्वर्ट कर दो इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जब आप लोग सर्कल में कन्वर्ट करोगे तो इसका एक पर्टिकुलर रेडियस भी आएगा। चलो रेडियस छोड़ो, डायमीटर आएगा, राइट? उस डायमीटर को हम लोग नाम देते थे सपोज डी। तो ये जो मेरे पास में लेंथ था, वो लेंथ सर्कल का क्या बन गया? वो सरकमफेरेंस बन गया, हाँ कि ना? बना तो। और ये क्या आ गया हम लोग के पास, दोनों थ्रेड के जो बीच हम लोग के पास लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहेगा, उसको अपन क्या बोलेगा? उसको अपन बोलेगा डायमीटर। तो ये जो लेंथ है, मतलब दिस एल डिवाइडेड बाय दिस डी, पाई इज इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस डी, यानी कि सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डी। इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.142 करीब हमेशा आएगा फॉर एनी पॉसिबल सर्कल। कोई भी सर्कल अगर आप लोग ले लेगा ना, तो उसका आपके पास में जो सर्कमफेरेंस आप निकालेगा, सर्कमफेरेंस कैसे निकालेगा? लेंथ, ये जो हम एक स्ट्रिंग ले लिया उसका, उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिया एक सर्कल में, उसका डायमीटर निकाल दिया। तो वट एवर द सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय द डायमीटर विल बी फॉर एनी सर्कल, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जो सर्कल आपको लेना है, जैसा आपको सर्कल लेना है वो सब आप सर्कल वगैरह ले लेगा। तो आपके पास में फाइनल जो रेशियो आएगा सर्कमफेरेंस बाय द डायमीटर, क्या होगा हम लोग के पास? अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 3.142, दैट इज नोन एज पाई। समझ गया? तो आज से पहले हम लोग पाई का टेक्निकल डेफिनेशन हम लोग नहीं किया। क्या होता था पाई? क्या है भैया? 22/7। ठीक है, पाई क्या है? 3.142। बट पाई टेक्निकली क्या डेफिनेशन? इट इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ एनी सर्कल। कोई भी सर्कल आप लेगा तो ये हमारे पास पाई आता है। सॉलिड है? नया चीज सीखा कुछ?
पाई वगैरह आने के बाद में अब क्या करना है, हम लोग मैथमेटिकली यूजुअली पाई को क्या लेते हैं, दो वैल्यूज, या तो पाई को हम लोग लेते हैं 22/7 और 3.142, डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर इज मेंशन। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट 22/7 देता अपन, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो 3.142 हम लोग के पास आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। फॉर्मूला नोट कर लीजिए फटाफट से, फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, और जो स्क्रीन पे दिया हुआ है ये भी फटाफट से नोट कर लो। स्टार्टिंग विद द बेसिक मोस्ट इजी क्वेश्चन, फाइंड द एरिया of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस हम लोग को 22 सेंटीमीटर दिया हुआ, और हम लोग को क्या निकालने का है, अपने को निकालने का इसका एरिया। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, आर चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्या वैल्यू देके रखा हुआ है, 22। पाई कितना होता है, 22/7। आर तो निकालना है 22। आर कितना आ गया, 7/2, करेक्ट। आर क्या आ गया, 7/2। रेडियस आने के बाद एरिया क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। 22/7, 7/2, 7/2, 7 7 कैंसिल कैंसिल, 11, 77/2। फाइनल आंसर अपन हमेशा कोशिश करेगा डेसिमल करने, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉर्टेड है। नेक्स्ट, ये वो क्वेश्चन है कि कल को आ गया तो एग्जांपल में, एमसीक्यू में आएगा, अगर आया तो चांसेस निकले तो बेटर। चलो नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस of the circle obtained by combining two circles by combining areas of two circles, by combining areas of two circles of radii, radii RADII मतलब plural of radius, ठीक है, radii 4 सेंटीमीटर and 3 सेंटीमीटर। तो भाइयों बहनों सिचुएशन क्या है, एक सर्कल दूसरा सर्कल ऐड करके बन रहा है नया सर्कल, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है, ये सर्कल है जिसका रेडियस है 3, ये सर्कल है जिसका रेडियस है 4, ये सर्कल है जिसका रेडियस नहीं पता। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, छोटा वाला का छोटा वाला का एरिया प्लस ये दूसरा छोटा वाला का एरिया इज इक्वल टू बड़ा वाला का एरिया। क्या बोल के रखा हुआ है, नया का रेडियस निकालना है, जो छोटा वाला जो दो सर्कल है उसका एरिया को मिक्स करके हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या कटेगा, पाई कट जाएगा ना, R1 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तीनों पाई कटेगा, तीनों पाई क्योंकि कॉमन आ जाएगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है, 9 + 16। अगर R² इज इक्वल टू 25 तो R कितना आ जाएगा, 5। तो एक तरीके से ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इधर देखो एक बार सब कोई स्क्रीन पे, अगर ऐसा रेडियस चाहिए जो दो सर्कल का एरिया को कंबाइन करके हम लोग बना रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, √R1² प्लस R2²। तीन को बनाने से क्या हो जाएगा, √R1² प्लस R2² प्लस R3²। चार को
R1 R2 R3 R4 सबका स्क्वायर को ऐड करके उसका स्क्वायर। सॉलिड है। तो बोला चौधरी साहब, तो मैं से शांत एकदम अच्छा नहीं लगता, आदत नहीं है शांत। चौधरी साहब शांत हो जाते तो डर लगता है। हाँ जी बेटा, आठ ठीक है। रेडियस डन। ओके, चलो नेक्स्ट। सेम टाइप का क्वेश्चन, बस एक चेंज। फाइंड द रेडियस of the circle obtained by combining the perimeters of two circles with radii 6 centimeter and 10 centimeter। पेरीमीटर बोल के रखा है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहला वाला का पेरीमीटर प्लस दूसरा वाला का पेरीमीटर इज इक्वल टू बड़ा वाला का पेरीमीटर। निकालो आंसर कितना होगा। सबका 2 पाई कट जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया। अगर पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कंबाइन कर रहे हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगा, सारा रेडियस को ऐड करके। हाँ 6 एमसीक्यू आता तो डायरेक्ट करेगा, पर एमसीक्यू आएगा तब तो कुछ शॉर्ट में करेगा, कुछ स्ट्रेस ही नहीं है। इसीलिए आप लोग को शॉर्टकट फॉर्मूला टाइप हो गया ना। रूट ओवर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अगर एरिया कंबाइन कर रहे हैं, R1 प्लस R2 अगर पेरीमीटर कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है आदि भैया। ओके, मूविंग ऑन। एक फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो बता सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है? एक सर्कल के अंदर मतलब सर्कल्स विद सेम सेंटर। कॉन्सेंट्रिक मीन सर्कल विद सेम सेंटर। ठीक है। हाँ बेटा, अंदर वाला का रेडियस सपोज R1 है, बाहर वाले का रेडियस सपोज R2 है। मेरे को ये बीच में लेना। बेसिकली ये हम लोग के पास रिंग हो गया एक तरह का। इसको हम लोग रिंग के हिसाब से कंसिडर करें। तो मेरे को एक बात बताइए, ये बीच का एरिया मेरे को निकालना है, कैसे निकालना? तो बेसिकली आउटर सर्कल, एक आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। इनर एरिया क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास एरिया ऑफ रिंग। हाँ जी, मतलब वो पूरा आएगा, हम बस वो तुमको थिकनेस के हिसाब से दिखा दिया, थिकनेस टी हो गया। R2 तो आएगा, ये तो पूरा ही आएगा। क्या बात कर, तुम स्मार्ट है, वेरी गुड। अच्छा बच्चा लोग कर लेते सब, बाकी लोग ऐसे ही। चलो डन। क्लियर। वेटिंग।
पढ़े? Let's start. Question. The area of a circular playground. Area of a circular playground is 22176. 22176 centimeter square. Full stop. Find the cost of fencing the ground. Find the cost of fencing the ground at ₹50 per meter. At ₹50 per meter. अच्छा, एरिया दिया हुआ है और फेंसिंग का कॉस्ट निकालो। फेंसिंग क्या चीज को करेगा? सर्कमफ्रेंस को। मतलब जब तक सर्कमफ्रेंस का सर्कमफ्रेंस नहीं आ जाता तब तक हम लोग टोटल कॉस्ट नहीं निकाल पाएगा। तो सर्कमफ्रेंस के पहले क्या चाहिएगा? रेडियस। रेडियस के लिए क्या दिया है? फॉर्मूला से आ जाएगा। तो बेसिकली आई एम रिपीटिंग इट अगेन। निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग मैंने पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए? रेडियस। रेडियस के लिए क्या दिया हुआ है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला पता है? पाई आर स्क्वायर। हाँ, सेंटीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में क्या आएगा? मीटर में तो है। 22176 मीटर स्क्वायर। 22176 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार ट्राई करो। रेडियस वगैरह निकालो, सारा कुछ निकालो। सिंपल छोटा सा गिवन आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू 22176 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। लेट रेडियस बी आर, क्योंकि रेडियस तो मेंशन नहीं है ना। मत कर बस, बोर्ड्स के हिसाब से प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22176। पाई कितना होता है? 22/7 आर स्क्वायर 22176। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22176 into 7/22। 1 नहीं, इसमें लोग करना पड़ेगा। 1108 बस। 8 क्यों? 108 होगा सर। 108 तो आएगा। हम लोग के पास में 22176 है। 22176 22 22 डायरेक्ट आ गया। 176 तो ये 1 आएगा, 2 0 आएगा। 3 निकाल रहे हैं ना हम लोग, 3 डिजिट लेके आ रहे हैं। तो 1008 है। अब 1008 इंटू 7 प्राइम फैक्टराइज ऐसे ही कर देते हैं। R इज इक्वल टू रूट ओवर 1008 इंटू 7। अब 1008 को प्राइम फैक्टराइज करिए। 7056 84 7056 84 मीटर्स। रेडियस आ गया 84 मीटर। कैसे निकालते थे याद है? बेटे यार, लॉन्ग डिवीजन वाला दिखा ले। लॉन्ग डिवीजन क्यों चाहिए तो बेटा? एरिया ऑफ सर्कुलर क्या लिखा था हम लोग? प्लेग्राउंड। लॉन्ग डिवीजन वाला चीज चाहिए तो चलो यहाँ तक ठीक है। रेडियस लॉन्ग डिवीजन से करना है तो ठीक है। लो 7056 होता है। पेयर हम लोग हमेशा राइट से बनाते हैं। हमेशा राइट से पेयर बनाना शुरू करेगा। 70 के जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 8 8 जा 64। रिमाइंडर कितना आएगा? ऊपर से ये पेयर आएगा, जो भी आएगा पेयर नीचे आता रहेगा। अब ये 8 + 8 क्या आ जाएगा यहाँ पे? 16। 16 के बाद एक ऐसा नंबर लगाना है ताकि ये ट्रिपलेट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आ जाए। हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 164 इंटू 4 बोलो। हाँ 656 ही आ जाएगा।
अगर 656 नहीं आया तो हम लोग के पास वो जीरो लगाना पड़ेगा, पॉइंट लेके जीरो लेके आते रहेगा, तो डेसिमल में आएगा फिर पॉइंट लेके जीरो का पेयर लेना पड़ता है। अब तो कुछ नहीं बचेगा, अब तो हो गया बस। कराता वो भी कराता, √70568 84 आ गया, ठीक है चलेगा। अगर सपोज 20 आता, जस्ट रैंडम छोटा नंबर स्टार्ट करते, एक पेयर है, हमको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 20 पॉइंट, ठीक है। इसके जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर बताओ, 4, बोलो 16, क्या आएगा रिमाइंडर, 4 4 जा, तो सॉरी 4 + 4 8, ऊपर से ये पेयर आ जाएगा नीचे, तो ये पॉइंट वाला जो पेयर नीचे आ गया ना, यहाँ पे लगा दो पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाएगा, ठीक है ना। जैसे ये पेयर वाला पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जीरोस वाला चीज आना शुरू हो गया, ऊपर जिस स्टेप में वो आया उस स्टेप में पहले क्या लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 8 के साथ कुछ एक नंबर लगाना ताकि वो 400 या तो 400 बन जाए या 400 से छोटा नंबर आ जाए। देखो मेरे हिसाब से 84 × 4 करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 85 × 5 करेगा तो 400 से पार हो जाएगा, 84 × 4 करेगा तो कितना आएगा आपके पास, 336 आएगा क्या मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 84 × 4 कर देगा, कितना आ जाएगा 336, रिमाइंडर 64। इसके बाद भी अगर मेरे को कंटिन्यू करना पड़ता, पता क्या आता है नेक्स्ट स्टेप, 84 + 4 क्या आ जाता है, 88, समझा। फिर यहाँ पे एक डिजिट लगाना पड़ता, यहाँ पे मेरे को और एक जीरो का पेयर लगाना पड़ता, नेक्स्ट स्टेप में हमको 6400 लेना, समझा। तो जितना पेयर हम लोग लेके आएगा उतना डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ता। पॉइंट लग गया, अब तो बस 0 0 आता है, सॉर्टेड। बाकी तो हमारा, हम जो एक टेक्निक सिखाया था वो भी तो है तुम लोग के पास, रूट निकालने का शॉर्टकट टेक्निक, नहीं सिखाया था। अब हम लोग पहले पेरीमीटर निकालेगा, द पेरीमीटर इज 2πr, 2 × 22/7 × 84, ये जाएगा 12 से, कितना आ जाएगा 528 मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 528 × 50 रुपीज का यूनिट लाना मत भूलना, पॉइंट बाय मार्क्स कट जाएगा, जहां जहां जो जो यूनिट रिक्वायरमेंट है वो करना। इस बार हम पेपर्स वगैरह भी चेक कर रहा था बच्चा लोग का स्कूल में भी, तो हम देखा कि वहां पे बच्चा लोग यूनिट्स नहीं लिखता, कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद आ जाता है कि √65, तो √65 क्या लिखना पड़ता है, यूनिट्स, वो नहीं लिखने से आप लोग का मार्क्स कटेगा, हम काटे, इट्स नॉट प्रॉपर, समझे। चलो बड़े आगे, अगला प्रश्न आप सभी के लिए ये है, a circular pond of diameter, a circular pond of diameter 17.5 meter, a circular pond of diameter 17.5 meter is surrounded, diameter of 17.5 meter is surrounded by a 2 meter wide path, by a 2 meter wide path also. Find the cost of constructing, find the cost of the path constructing the path at the rate of rupees 25 per meter square, at the rate of rupees 25 per meter square.
पाथ को कंस्ट्रक्ट कर, पाथ को कंस्ट्रक्ट करना मतलब पाथ का एरिया को ही कंस्ट्रक्ट करेगा, राइट? तो एरिया क्या चीज का निकालना पहले आप ये बताना। हाँ जी, सर्कुलर पॉन्ड का निकालेगा, आप ये सोच, हम लोग को बाहर का निकालना है, हम लोग को बाहर का निकालना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा, प्लस कैसे करेगा सर? डायमीटर में 4 ऐड करना पड़ेगा, हम बता सकते हैं। ये हो गया 17.5 मीटर सर्कुलर पॉन्ड। उसके चारों तरफ मेरे पास में जो बना के रखा हुआ है वो 2 मीटर के हिसाब से है, ठीक है ना? तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा? 17.5/2 हो जाएगा। मेरा सजेशन क्या रहता है पता है? इसको डेसिमल में नहीं करके फ्रैक्शन, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है। अब इसको हम 5 से काटेंगे, 35/4 आ जाएगा, ठीक है? तो बोलो, वेरी गुड। अब रेडियस आउटर का बात करेगा तो 35/4, तो ये तो इनर रेडियस आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 35/4 आ गया, करेक्ट? उसके बाद कितना ऐड करना है? और कितना ऐड कर रहे हैं अपन? रेडियस में कितना ऐड कर रहे हैं अपन? रेडियस तो एक ही तरफ ऐड होगा ना, रेडियस में क्यों 4 ऐड करें? रेडियस में तो 2 ही ऐड करेगा, क्योंकि एक तरफ का वेट हम लोग ऐड कर रहे हैं। डायमीटर मेरे पास में दोनों तरफ को हम ऐड करके करेगा, रेडियस तो मतलब आधा सर्कल वाला पोर्शन को लेता है। तो जब आधा पार्ट को लेगा तो आधा पार्ट पे कितना एक्सटेंड हो रहा है पाथ? 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर। तो 35/4 प्लस 2, ये हो गया मेरे पास में आउटर रेडियस। आया समझ? और कंटिन्यूसली आया, नहीं आया तो बोलेगा कौन? पड़ोसी आपका, वो तो बोल दिया ऑलरेडी। हाँ, हमारे पास ये जो सर्कुलर पॉन्ड है ना वो 17.5 मीटर का है डायमीटर, ठीक है? अब इसके तरफ जो सर्कुलर ये जो अपने पास पाथ आ गया है, ये क्या है, दोनों तरफ 2 मीटर एक्सटेंड हो, ठीक है? तो अगर हम रेडियस के हिसाब से करें तो अंदर वाला का रेडियस क्या होगा? 17.5 का हाफ ही होगा, क्योंकि डायमीटर 17.5 उसका हाफ ही होगा अपने पास रेडियस। अब बाहर वाला का रेडियस अगर हम निकाले तो वो इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है ना, बाहर वाला का रेडियस, है ना? तो इसका अगर अपन को रेडियस निकालने का तो वो कैसे निकालेगा? जो ऑलरेडी अपने पास में आया हुआ है रेडियस, उसमें बस कितना ऐड करें? 2, तो ये 2 ऐड कर दिया। हाँ, डेसिमल हटाने के लिए तो नीचे 10 रख से, तो ये आ जाएगा 43/4 मीटर, करेक्ट? इनर रेडियस R1 नहीं है, इनर रेडियस, हाँ तो आ रही होता है। नाउ नहीं, करते हैं तो आपका चॉइस। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। डायग्राम का कोई मार्क्स नहीं है, आप करना चाहते हो आपकी मर्जी, नहीं करना चाहते आपकी मर्जी। And वही एग्जैक्टली दैट इज पाई में 22/7 कॉमन आ जाएगा, आर नॉट स्क्वायर यानी कि 43/4 का स्क्वायर माइनस 35/4 का स्क्वायर, है ना? तो 22/7 इंटू, मेरा सजेशन रहेगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए काम करो, 43 + 35, ऐसे कर सकते हैं ना? इसको a + b मैनेजमेंट का फॉर्मूला में लगा दे, बोलो। 43/4 + 35/4 इंटू 43/4 माइनस 35/4, यही होता है ना? यही होता है, तो किसका बज रहा है? हर दिन बजता है, किसका ही? सुना? तो 22/7 इंटू 78/4 इंटू 8/4, है ना? बताओ, ये और ये कट के कितना बना? 2। अब इसको कॉल, इसको किस में निकालेगा? इसको तुम लोग फ्रैक्शन में आंसर निकालो, कीप द आंसर इन फ्रैक्शन, क्योंकि फाइनल आंसर का, क्योंकि फाइनल आंसर का हम लोग को कॉस्ट में निकालना, तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है?
इसको और इसको कटेगा 2 से, इसको और इसको कटेगा 39 से। 39 इंटू 22, तो 880, 880 माइनस 22 कितना होता है? 858/7 मीटर स्क्वायर। इसको एरिया को रख दो एक बार। देयरफॉर टोटल कॉस्ट 858/7 इंटू 25। अब जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा निकाल सकते हैं तो निकाल लो, कोई इशू नहीं। बस भैया मल्टीप्लिकेशन में तुमको डेसिमल इजी लगता है, फ्रैक्शन इजी लगता है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि कीप योर कैलकुलेशंस टू द एंड और उसके बाद इसको सॉल्यूशन निकालो, टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन भी आसान। The approximate answer that you will be getting is rupees 3061.5. Approximate. चेक करो एक बार। बुक के हिसाब से 3061 है बिकॉज दे हैव टेकन द राउंडेड ऑफ वैल्यू। हम लोग इसको प्रॉपर वे में आंसर लेगा तो कितने का? 3064.25। 3064.25 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। हाँ, अप्रोक्स लिख दो तो सेफ रहता है। मतलब तुम राउंड ऑफ कर रहे हो ना इसको, मेरा सजेशन रहेगा कि अप्रोक्स लिखना हमेशा सेफ रखेगा। क्या है? चलो डन। ओ तेशिन जी, क्या हो गया? यू नॉट वेल? यू वेल? यू डोंट लुक वेल। पता नहीं, जस्ट समहाउ इंट्यूशन। यू वेल? द एनर्जी सीम्स लो। स्पोर्ट्स था ना आज? यू डिडंट गो टू स्कूल आदि? थर्सडे स्पोर्ट्स? क्यों लेट चाहिए था तुमको? हाँ हाँ। कुछ और बोलता तो मान के लगता। चलो डन। नेक्स्ट 3064.25 अप्रोक्स। नेक्स्ट, तो इस पैटर्न का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि नया वाला बुक में भी अपने पास ज्यादा कुछ नहीं है तो अपन ज्यादा और नहीं जाते। एमसीक्यू पैटर्न कर लिया। अब आते हैं जो अपने को इस क्लास 10 में रिक्वायरमेंट पे आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, तीन फार्मूला भी हम लोग सीखे। ओल्ड बुक के हिसाब से 12.2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12.1 का जस्ट मार्जिनल थोड़ा सा गाइडेंस। सेक्टर याद है? हम जो कराएगा वो कर लेना अच्छे से। अभी पता चलता है। पिज्जा खाते हैं ना, पिज्जा, पिज्जा का जो स्लाइस होता है वो होता है सेक्टर। और पिज्जा का जो कॉर्नर का जो क्रस्ट होता है ना, जो कॉर्नर वाला जो क्रस्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, सेक्टर का पार्ट होता है सेगमेंट। सेक्टर को कॉर्नर से जो सर्कुलर पोर्शन उसको कट कर देता है ना, मतलब सेक्टर में तुम ट्राइंगुलर पोर्शन को हटा दो तो जो एक कर्व वाला पोर्शन बच जाता है ना। पिज्जा खाने के बाद में लास्ट में क्या होता है? सूखा वाला पोर्शन बच जाता है ना, नहीं पसंद आता है किसी को, हो गया सेगमेंट। और टॉपिंग्स वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया अपने पास? वो ट्राइंगल हो गया, वो खत्म कर दिया। सिंपल लॉजिक, ऐसे याद करेगा तो ऐसे नहीं भूलेगा, क्योंकि पिज्जा तो सब खाता है होपफुली। क्या पूछता है? आपकी कॉमन सेंस कौन नहीं खाता? एनीवेज, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, सपोज, अच्छा ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, राइट? मतलब दो रेडियस और सर्कमफ्रेंस के बीच में मेरे पास में सपोज अगर हम बोल रहे हैं थीटा एंगल था, तो ये बन गया एक स्लाइस ऑफ पिज्जा का पोर्शन। तो ये हो गया हम लोग के पास में इस वाला पोर्शन को, जो छोटा वाला पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बात, अगर छोटा माइनर है तो बड़ा ऑब्वियसली मेजर ही होगा। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है,
तो माइनर और मेजर के बारे में पता चल गया। अब सुन, जब पूरा का पूरा 360 डिग्री हम लोग यूज किया तो एरिया कितना आया था? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जब 1 डिग्री लेगा तो एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 360। जब थीटा एंगल लेगा तो एरिया कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड सीखा बचपन में? पूरा सर्कल को लेता है एक को 360 डिग्री को, तो एरिया आता है 3 पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री को लेगा तो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। जब थीटा एंगल को लेगा तो एक सेक्टर बन रहा है पूरा का पूरा, वो सेक्टर का कितना एरिया आएगा अपने पास? थीटा बाय 360 टू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अपना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हाँ, नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी एक कंप्लीट कर लेते हैं पूरे एक बार में, फिर साथ में लिखते हैं। अगर हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तुम लोग से पूछे, देखो एक तो अपने पास ये चॉइस चॉइस है कि अपन पूरा सर्कल में से माइनर सेक्टर को हटा सकते हैं, है ना? हाँ मतलब, और उसी को ही अगर हम लोग दूसरे तरीके से लिखें तो ये एंगल कितना है बेटा? वेरी गुड। तो 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया निकालेगा ना? समझ में आ गया? तो वो हो गया मेजर सेक्टर, ये हो गया माइनर सेक्टर। फटाफट से फॉर्मूला नोट कर लीजिए। डायरेक्ट, सिंपल एंड इजी। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया of the segment of a circle with radius 14 centimeter and angle at the center as 60 degrees. Area of the sector. Area of the sector. Segment तक यही। सबसे पहले गिवन आएगा, गिवन में क्या लिखेगा? थीटा इज इक्वल टू 60, रेडियस इज इक्वल टू, फिर लिखेगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। 180 से कम माइनर होगा, 180 से ज्यादा मेजर होगा। माइनर मैंने तो छोटा। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या? फॉर्मूला थीटा बाय 360 into pi r square. So 60 by 360, 22 by 7, 14, 14, 6, 2, 3, 22 into 14 by 3। निकाल लो, बताओ आंसर क्या है? डेसिमल में?
कितना है? ट्राई कट रविंदर। क्या 22 × 14 अगर हम लोग करेगा तो 308 आएगा। 308/3 करेगा तो 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 राउंड ऑफ करके 67। नेक्स्ट। परफेक्ट। तो उसको अपन 102.67 ले लेगा अप टू 2 डेसिमल राउंड ऑफ करना। ऑल योर आंसर्स विल बी राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। लिखता है तो भी ठीक है, हर क्वेश्चन में लिखने का जरूरत नहीं, प्रॉपर डेसिमल। तुम राउंड ऑफ नहीं किया ना यहाँ पे, मतलब ऐसे तो नहीं किया ना कि पहले कुछ राउंड ऑफ करके फाइनल आंसर निकाले। अगर पहले राउंड ऑफ करके फाइनल आंसर निकालते तो अप्रोक्स लिखने का जरूरत, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट। चलो ये वाला प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया swept by the minute hand of a clock in 15 minutes with length as 10 centimeter। क्या करना बता। क्लॉक का डंडा है वो 10 सेंटीमीटर। सपोज ये अगर क्लॉक है, यहाँ से देखो, ये होता है 12, यहाँ पे आता है 15 मिनट। कितना एंगल बनाते हैं? पहले मेरे को एक बात बताओ, 360 डिग्री में कितना मिनट्स कवर करता है? हाँ जी, बोलो 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 बोलो। मतलब वो हम लोग छूता तो वैसे भी नहीं है, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एरिया। अच्छा 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 अच्छा, सुन सुन एक सेकंड ना। लेट मी आंसर हिज क्वेश्चन फर्स्ट। सर क्या, हम बोलता चलो मिनट हैंड यहाँ तक जा रहे, सिमिलरली यहाँ तक भी जाएगा, जो भी हम जैसे अप्रोक्सीमेशन बता रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखा जाएगा, ये वो एरिया स्वेप्ट कर रहे हैं, ऐसा बोला है कि कहीं पे भी वो बाउंड्री को टच कर रहा है नहीं कर रहा? ये वाला पोर्शन को टच नहीं कर रहा है। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, एरिया मिनट हैंड कितना स्वेप्ट किया वो निकाला। सरकमफ्रेंस से टच हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्कल अपने पास अंदर से एक अलग से हम लोग के पास बन रहा है। ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, एंगल ट्रेवल्ड इन 1 मिनट कितना होता है? 360 डिग्री 60 मिनट्स में कितना ट्रेवल करते हैं? 360 डिग्री 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा? 6 डिग्रीज, यानी कि 15 मिनट्स में कितना करेगा? 90 डिग्रीज। करेक्ट। एंगल ट्रेवल्ड इन 1 मिनट होता है 6 डिग्रीज। एंगल ट्रेवल्ड इन कितना मिनट्स के लिए अपन घूम रहे हैं? 15 मिनट्स। कितना आ जाएगा? 90 डिग्रीज। तो अभी देख के पता चल रहा है, तो डायग्राम नहीं बनाएगा तो क्या कर सकते हो? अगर डायग्राम नहीं बनाया तो क्या करेगा? एनीथिंग दैट्स फाइन, नॉट एन इशू। जस्ट आई एम गिविंग यू लॉजिक। चलो हम बोलते हैं 10 मिनट्स होता तब क्या करता? एंगल ट्रेवल्ड इन 15 मिनट्स कितना हो जाएगा? मतलब 90 डिग्री वाला चीज हो जाएगा, 10 मिनट्स में कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो वो अपन पता तो होना पड़ेगा। अब क्या करना है, रेडियस कितना है अपने पास? जिस रेडियस का, जिस लेंथ का मेरे पास में ये होगा, वट एवर द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड विल बी, उसी रेडियस के अलॉन्ग वो घूमेगा। राइट। तो रेडियस कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया स्वेप्ट फॉर्मूला
थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो 90 बाई 360, 22/7, और कितने हैं, आर कितने हैं, 4, 2 जा 5 जा कैंसिल, 5, 22 इंटू 25 कितना होता है, मेरे हिसाब से 550। अब 550/7 कितना आएगा, 560, 14 15, ठीक है, 78.71, नहीं 78.57, 78.57 सेंटीमीटर। सर 80 तो 560 में पार हो जाता है ना, 560/7 इज 80। हाँ हाँ, तो 560 पे 80 आ गया ना सर, 550 तो 80 560 से कम है, तो 80 तो 560 के बाद आएगा, क्या चिराग, बेसिक मैथ हो गया। समझ में आया, डन है, सॉर्टेड। होमवर्क नहीं दे रहा चला के आज, होमवर्क चला के आज नहीं दे रहे, क्या 1 मिनट में 6 डिग्री आते तो 15 मिनट में 15 इंटू 6 9, 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करेगा ना, तुम खुद लॉजिक सोचो, 60 मिनट में पूरा एक 360 डिग्री टर्न कवर कंप्लीट करता है ना। अगर तुम क्लॉक के हिसाब से बात करेगा 360 डिग्री कितना कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो कितना मिनट का ट्रैवल करता है टाइम, 360 डिग्री ट्रैवल करता है, 60 मिनट करता है ना, तो 1 मिनट में कितना डिग्री ट्रैवल कर रहा है, वो 6 डिग्री कर रहा है, तो यानी 15 मिनट में कितना कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ 12 से लेके 15 तक आएगा, 12 से 15 में बस कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, उसमें पर मिनट 6 डिग्री, बस वो ध्यान रखना। हाँ जी, सो आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क बिकॉज योर एनसीईआरटी होमवर्क इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, तो इसलिए हम ज्यादा स्ट्रेस अभी देगा नहीं, जो हमको कराना है वो ट्यूसडे को करा देगा, बस ये फॉर्मूला वगैरह जो जितना जो चीज़ है वो तुम लोग दिमाग में रख के आना, ट्यूसडे को 2 घंटा। 15 तारीख को कॉपी देना नहीं पड़ेगी, 15 तारीख को कॉपी लेगा तुम्हारा, मतलब हम जस्ट देखेगा कि तुम लोग किया है नहीं किया, रेडी हो जाना चाहिए, सबमिट नहीं करना, ठीक है, डन है।